हाय एवरीवन, पॉलिटी मास्टर में आपका स्वागत है। आज हम संघीय व्यवस्था यानी फेडरल सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि इस शब्द से हमको देखने को मिल रहा है कि संघ शासन शब्द को लैटिन शब्द फोइडस से लिया गया है, जिसका अभिप्राय होता है संधि या समझौता। इस तरह संघ शासन एक नया राजनीतिक व्यवस्था है जिसे विभिन्न इकाइयों के बीच संधि या समझौते के तहत निर्मित किया है। संघों की इकाइयों को विभिन्न नामों से भी जाना जाता है, जैसा कि अमेरिका में इसे राज्य कहते हैं, स्विट्जरलैंड में इसे कैंटन कहते हैं, कनाडा में इसे प्रांत कहते हैं और रूस में इसे गणतंत्र। संघ शासन दो रूपों में निर्मित होता है, एकीकरण और विभेदीकरण। पहले मामले में सैनिक कमजोरी या आर्थिक रूप से पिछड़े राज्य मिलकर एक बड़े व मजबूत संघ का निर्माण करते हैं। जैसा कि हमने अमेरिका में देखा कि अमेरिका जिन परिस्थितियों में आज़ाद हुआ था, उनका आर्थिक विकास करने के लिए विभिन्न इकाइयों ने मिलकर एक संघ का निर्माण किया था। उन्होंने उस संघ को कुछ अपनी शक्तियां, अपनी सुरक्षा और अपने आर्थिक विकास को ध्यान में रखते हुए दी थी। दूसरे मामले में हम देखते हैं कि एक बड़ा एकीकृत राज्य संघ में परिवर्तित हो जाता है, जहां राज्यों को स्वायत्ता होती है। हम इसका उदाहरण कनाडा में देखते हैं। एकल व संघीय व्यवस्था उसे कहेंगे जिसमें समस्त शक्तियां, कार्य केंद्र में निहित होते हैं। कुछ अगर उसमें क्षेत्र हैं तो केंद्र अपने अनुसार उनकी नीतियां निर्माण करेगा, कार्यों का क्रियान्वयन भी केंद्र के द्वारा ही होगा। कुछ शक्तियां प्रशासन के तौर पर उनको दी जाएगी, पर वह उन पर केंद्र का ही सानिध्य रहेगा। केंद्र चाहेगा वैसे रूल्स रेगुलेशन उन पर बना सकता है। कहने का मतलब है कि सारी ही शक्तियां, सारे ही कानून, सारे ही क्रियाओं को क्रियान्वयन एक एकात्मक सरकार यानी एकल सरकार यानी केंद्र सरकार ही बनाती है, जो उस देश के बाकी क्षेत्रों पर भी लागू होती है। उनमें क्षेत्रों को कोई भी स्वायत्ता नहीं होती है। दूसरी ओर संघीय सरकार होती है, जिसमें शक्तियां संविधान द्वारा केंद्र सरकार और क्षेत्रीय सरकार में विभाजित होती है। दोनों अपने अधिकार क्षेत्रों का प्रयोग स्वतंत्रता पूर्वक करते हैं। इसका उदाहरण हम भारत से देख सकते हैं कि भारत में द्वैध राज्य पद्धति है। केंद्र और राज्य दोनों आपस में मिलजुल कर एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के सह अस्तित्व का विश्वास रखते हैं। सह अस्तित्व का मतलब है कि दोनों एक दूसरे पर निर्भर हैं, दोनों एक दूसरे को बाउंड नहीं करते हैं। कुछ शक्तियां केंद्रों को है, कुछ शक्तियां राज्यों को भी है। कुछ केंद्र राज्यों के लिए प्रभावी रहता है तो राज्यों को खुद की स्वतंत्रता भी है। संविधान ने दोनों के लिए अलग अलग व्यवस्था बनाए रखी है। दोनों एक दूसरे का विरोध नहीं कर सकते, दोनों एक दूसरे को मदद कर सकते हैं। राज्य अपने स्थान पर अपने नियम कानून बना सकती है, केंद्र में केंद्र अपना नियम और कानून बना सकता है। एक दूसरे के समपूरक हैं, एक दूसरे के सह अस्तित्व में विश्वास रखते हैं। आगे हम देखते